सनातन धर्म में पहली बार आई हूँ, तब से लेके मुझे आज तक कैसे लगा है, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुई है, तो मैं उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। गाइस, मैं जिस दिन मैं वहाँ से आंध्रा से निकली थी, तो एक डर भी था मुझे कि अभी मैं कभी फैमिली को नहीं पहचानती हूँ, कभी देखी नहीं हूँ उनका घर, कभी जानती भी नहीं हूँ, तो मैं इस तरह से जा रही हूँ तो मेरी लाइफ में कैसा रहेगा, क्या मतलब कौन क्या बोलेंगे, ऐसे करके मुझे टेंशन थी। हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। तो गाइस, मुझे आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। सनातन धर्म में पहली बार आई हूँ, तब से लेके मुझे आज तक कैसे लगा है, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुई है, तो मैं उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। गाइस, मैं जिस दिन मैं वहाँ से आंध्रा से निकली थी, तो एक डर भी था मुझे कि अभी मैं कभी फैमिली को नहीं पहचानती हूँ, कभी देखी नहीं हूँ उनका घर, कभी जानती भी नहीं हूँ, तो मैं इस तरह से जा रही हूँ तो मेरी लाइफ में कैसा रहेगा, क्या मतलब कौन क्या बोलेंगे, ऐसे करके मुझे टेंशन थी। गाइस, मुझे वैसी टेंशन तो थी, पर यहाँ पर आने के बाद में सनातन धर्म में मुझे इतनी एक खुशी मिली है कि कोई आज तक मुझे ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई है कि जिस तरह से मैं वहाँ पर किसी भी बात पे, छोटी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, किसी भी बात पे ऐसे मूड ऑफ हो जाती थी। यहाँ पर मुझे वैसे कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर इसीलिए इतनी खुशी मिली है कि अभी बाबू की बात हो या उनके घर वालों की बात हो, किसी की भी बात हो, जैसा कोई मतलब एक फ्री फैमिली रहते हैं ना, कि एक पूरा मिलजुल के एक हंसी खुशी की फैमिली हो, उस तरह से रहते हैं। हम सारे लोग उस तरह से रहते हैं, मुझे भी उस तरह से देखे है। जिस दिन मैं अहमदाबाद में आई थी, पहले दिन हम लोग उनकी बुआ जी के घर पे ही गए थे। गाइस, उनके बुआ जी के घर पे गए तो भी अभी एक बाहर की लड़की, वो भी दूसरे स्टेट की लड़की है, फिर भी उसको शादी हो गई है, तो फिर भी वो लोग, मैं जिस दिन वहाँ पर हम लोग नाइट में गए थे, तो ऐसे नहीं देखे कि ये कोई दूसरे घर की लड़की है, ये दूसरी इसे मतलब इस्लाम की लड़की है, हम क्यों इसको हमारे घर में ऐसे रखे, ऐसे करके नहीं सोचे। गाइस, उनकी बुआ जी जब हम लोग उस दिन गए थे, खाना बना दिए थे और मेरी लड़की को भी मतलब उनके घर की एक लड़की है ऐसे करके इस तरह से देखे थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि वहाँ पर उस तरह से नहीं रहते थे, पर उतना ज़्यादा नहीं रहते थे जितना यहाँ पर हम लोग क्लोज से रहते हैं। मुझे ये लोग इस तरह से देखते हैं, तो वहाँ पर उस तरह से नहीं रहते थे। तो मैं वहाँ पर एक 10 दिन थे, तो वहाँ पर भी एक उनके घर की लड़की की तरह ही मुझे देखे है। बाद में हम लोग 10 दिन के बाद में यहाँ पर बाबू के घर पे हम लोग आ गए थे, तो उनके अभी मम्मी जी हो या पापा जी हो या सब लोग, उनके बड़े भैया हो या उनके छोटे भैया, उनकी वाइफ, सब लोग मुझे इस तरह से आज तक देखे है ना कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसे कोई झगड़ा हो या कुछ भी आज तक नहीं हुआ है हमारे बीच में। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी ये मेरी जो लाइफ है, ये सनातन धर्म की मेरी जो एक लाइफ है, वो मेरे साथ में ऐसे ही रहे, मुझे इतना ही खुशी मिले। बाबू के साथ में भी अभी मुझे कोई भी दुख होती है ना, तो वो तुरंतली समझ जाते हैं कि इसको, मेरी वाइफ को इतनी तकलीफ है, इतनी दुख लग रही है, ऐसे करके कोई भी अभी वो एक ही बोलते हैं, तुम हर बार अगर किस चीज़ पे भी अगर तुम्हारी लड़की के लिए भी अगर रोती हो तो मुझे एक अंदर से टूट जाता हो, इसीलिए तुम कभी रोया मत करो। मैं मेरी लड़की के लिए कभी रोती हूँ तो वो वही बोलते हैं कि तुम कभी रोया मत करो, क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूँ ऐसे रोती हूँ, तो ऐसे करके मुझे समझाते हैं। गाइस, मुझे जिस अभी वो लोग, उनके रिलेशन वाले कोई भी यहाँ पर अगर आते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये दूसरे घर की लड़की है, हम क्यों देखें इसको, हम क्यों बात करें ऐसे करके।
या उनके कोई भी मतलब उनकी बहनें हो या उनकी बुआ के बच्चे हो या कोई भी, तो भाभी भाभी ऐसे करके इतना क्लोजली रहते हैं। मेरे बच्चों को भी वैसे ही देखते हैं, मेरी छोटू को हो या मेरे अंश को हो, दोनों को भी एक जैसे ही देखते हैं कि उसके बच्चे तो हम लोग क्यों देखें, क्यों बात करें, ऐसे करके नहीं रहते हैं गाइस। अभी कोई भी घर पे फंक्शन होता हो तो भी वो लोग उतना ही देखते हैं कि अरे भाभी तुम ऐसे करो ना, ये ऐसे करो ना, ये पहनो ना, ऐसे करके इस तरह से मुझे बोलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वहाँ पर मैं जितना मतलब एक अंदर लो लो फील करती थी, मतलब घर में कि किसी को नहीं बोल पाती थी। कोई भी बात हो, मुझे कुछ भी लेना हो या कोई भी बात हो, नहीं बोल पाती थी। अभी मुझे इस सनातन धर्म में आके उतनी खुशी हो रही है गाइस। मैं कोई वीडियो बनाने के लिए हो, ऐसे बोलना हो, नहीं बोल रही हूँ, एक दिल से बोल रही हूँ। मैं एक दिल से बोल रही हूँ कि मुझे इतना खुशी होती है। मैं आपको अगली वीडियो में बताई हूँ कि इंसान को कोई पैसा या कोई दौलत नहीं चाहिए, एक प्यार जो होता है ना, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। मेरी लाइफ में आज हो या कभी में मैं एक ही बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में इस तरह से ही रहे, यही खुशी रहे मेरी ज़िंदगी में, मेरी बच्चों को भी इस तरह से ही रहे। मुझे वही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक प्यार जो है मेरे साथ में भगवान वैसे ही रखे, मुझे उतना ही चाहिए। क्योंकि अभी पैसा दौलत जो भी है वो रहेगा तो भी। जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी गाइस, तो उसी दिन यहाँ पर कितने लोग थे, इनके बाबू के सारे घर वाले थे और उसके बाद में उनके 2 चाचा जी और उनकी चाची, सब लोग थे यहाँ पर। मतलब हम लोग वहाँ से अहमदाबाद से यहाँ पर आ रहे घर पे ऐसे करके, तो वो सारे लोग थे। मैंने बाबू को बोला कि अरे इन सबको क्यों बुलाए हो बाबू, मतलब कोई बात है कि नहीं तो क्या है। तो उन्होंने एक ही बोला कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर से लेके आ रहा हूँ, ऐसे करके वो तुम्हें देखने के लिए वहाँ से आए हैं, ऐसे करके मुझे बोले। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मुझे मतलब मैं जिस दिन मतलब आई थी तो कोई एक मतलब उनके घर की लड़की हो, इस तरह से मुझे बात करने लगे थे। उनकी चाची हो या चाचा जी हो, इस तरह से बात करने लगे थे कि ये हमारी एक घर की लड़की है। मेरी छोटू के लिए वो भी आके यहाँ पर पहला दिन हुआ था, उसको 1-2 दिन में पूरा मिल गई थी कि उनके इसमें पूरा बात करने लगी थी। मतलब पूरा खुशी हो गई थी कि अगर मैं उसको वहाँ पर जितना अगर कोई भी बात पे डांटती थी, यहाँ पर अगर कुछ भी खेलने में या कुछ भी गिरी हो, मैं कुछ डांटी हूँ तो भी मुझे अभी भी मम्मा जी एक ही बोलती है कि अरे तुम क्यों उसको ऐसे बोलती हो, क्योंकि मम्मी जी को कोई लड़कियां नहीं है ना, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा खुशी से देखती है। अभी वो आंध्रा में है, तो मुझे यहाँ पर आके मम्मी जी रोती रहती है कि तुम वहाँ पर छोड़ के आ गई हो, ऐसे करके। नहीं गाइस, भगवान जी में एक बार नहीं तो एक बार तो उसको यहाँ पर लाएगा। अपनी माँ को बेटी से दूर नहीं रखता है ना, वो तो यहाँ पर लाएगा ही ज़रूर। भगवान से मुझे वो एक ही है कि यहाँ पर मेरी बच्ची को ला दे। तो दूसरी बात ये है कि मैं कोई भी हर लड़की को एक ही बोलती हूँ कि सनातन धर्म की जो ये है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी कैस्ट का कोई ख़राब है ऐसे करके मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे जिस तरह से सनातन धर्म में मुझे जिस तरह से खुशी मिली है, तो वो हर एक लड़की को जो भी एक धर्म में रहती है, वो सनातन धर्म हो या कोई भी, किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो एक अपनी इससे खुशी से रहे, उसको जो जैसा मतलब कोई भी एक जो प्यार करती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहे। जिसी की कैस्ट में है वो अच्छे से खुशी से रहे। मैं हर एक लड़की को मैं वही बोलना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।